अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उर्दू फॉर बिगिनर्स के लिए ये आज का 18वां वीडियो है जिसमें हम ज़बर ज़ेर पेश के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़बर का सिंबल ये होता है, इस तरीक़े से रहेगा, यानी ये ज़बर है। ज़ेर का सिंबल ये होता है और ये किसी भी हर्फ के नीचे रहता है, किसी भी लेटर के नीचे रहता है। तो ज़बर किसी भी हर्फ के ऊपर रहेगा और ज़ेर किसी भी हर्फ के नीचे रहेगा। और ये जो पेश है, ये पेश किसी हर्फ के ऊपर रहेगा और इस सिंबल में रहेगा। ज़बर की आवाज़ अ होती है, ज़बर की आवाज़ अ होगी और ज़ेर की आवाज़ ई होगी और पेश की आवाज़ ऊ होगी। मिसाल के तौर पर ये हर्फ जीम है, ये हर्फ जीम है। अगर मैं जीम पर ज़बर देता हूँ तो इसे पढ़ूँगा ज, और ज़बर हटाकर मैं अगर यहाँ पर ज़ेर देता हूँ तो इसे पढ़ूँगा जी। और अगर इसी ज़ेर को हटाकर मैं यहाँ पर पेश देता हूँ तो इसे मैं फिर पढ़ूँगा जू। यानी ज़बर आ साउंड क्रिएट करेगा, ज़ेर ई साउंड क्रिएट करेगा और पेश ऊ साउंड क्रिएट करेगा। एक और हर्फ लेते हैं हम लोग, ये है सीन। सीन पर मैंने ज़बर दिया सा। फिर से वही हर्फ लेते हैं सीन, सीन पर मैंने ज़ेर दिया सी। फिर से वही हर्फ लेते हैं और सीन पर इस बार मैं पेश देता हूँ सू। यानी ज़बर अ साउंड क्रिएट करेगा, ज़ेर ई साउंड क्रिएट करेगा और पेश ऊ साउंड क्रिएट करेगा। और एक और चीज़ याद रख लें कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ऐसे अगर आपको ये नाम न भी याद रहे तो उर्दू पढ़ने और लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोहराने पर, आइए दोहरा लें, यानी लेट अस रिवाइज। अलिफ पे ज़बर होगा अ, अलिफ पर ज़ेर होगा ई और अलिफ पर पेश होगा तो ऊ। बा पे ज़बर होगा तो बा, बा पर अगर ज़ेर होगा तो बी और बा पर अगर पेश होगा तो बू। पा पे अगर ज़बर होगा तो प, ज़ेर होगा तो पी और पेश होगा तो पू। अब मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ, त ती तू, ट टी टू, थ फी थू, ज जी जू, च ची चू, ह ही हू, ख खी खू, द दी दू, ड डी डू, ज़ जी दू, र री रू, ड़ ड़ी ड़ू, ज़ जी जू, ज। इसे क्या पढ़ेंगे? ज, ज जी जू, स सी सू। बताया था आपको कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि ना ये पूरी तरीके से ज है और ना ही पूरी तरीके से ज है, बल्कि उन दोनों के बीच का ज है, ज। जैसे इंग्लिश में वर्ड होता है रिविजन, कन्फ्यूजन, इस तरीके का। आगे श शी शू, स सी सू, ज जी जू, त ती तू, ज़ जी जू, अ ई ऊ, ग गी गू, फ फी फू, क की कू, क की कू, ग गी गू, ल ली लू, म मी मू, न नी नू, व वी वू। अब 2 लाइन और बचा है, ह ही हू, अ हमजा पे अगर ज़बर आया तो अ ई ऊ, या पे ज़बर आया तो य, या पर अगर ज़ेर आया तो यी और या पर अगर पेश आया तो यू, य यी यू। अब इसे और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद बहुत सारे हर्फ लेते हैं हम यहाँ पर हरूफ मिलाने के साथ। तो हरूफ यानी लेटर्स और मिलाना। अलिफ को बा में मिलाना है, अलिफ पे ज़बर है और बा में मिलाना है। अब बताया गया था आपको
कि उर्दू का आखिरी लेटर उर्दू का जो आखिरी लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा था। उर्दू का हर एक आखिरी लेटर, हर एक वर्ड का, इंग्लिश में क्या होता है कि हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारा स्मॉल। पर उर्दू में क्या होगा, हर एक वर्ड का आखिरी लेटर कैपिटल लिखाएगा, बड़ा लिखाएगा। जैसे आप कोई भी ले लें। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि 9 ऐसे हरूफ हैं जिनके बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, और वो 9 हरूफ कौन कौन से थे? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, या और वाव। ये 9 हरूफ ऐसे थे कि इनके बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, और इनसे पहले मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अलिफ को बा में मिलाना चाहें तो नहीं मिला सकते, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, अलिफ और बा। अगर यहीं पर आप बा और अलिफ को मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, बालिफ ऐसे लिखेंगे। तो 9 हरूफ ऐसे हैं जिनके बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, पर 9 इनसे पहले सारे हर्फ मिल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी हर्फ पर उर्दू का जो उर्दू का हर एक वर्ड का लास्ट लेटर कैपिटल होता है और उस पे जज़म होता है। अब जज़म क्या होता है वो भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो जज़म का सिंबल इस तरीके से होगा, इस तरीके से जज़म का सिंबल होगा। अब मान ले कि ये जज़म क्या करता है, तो ये जज़म मिलाने का काम करता है। ये जज़म मिलान, छोटा सा दाल किसी हर्फ के ऊपर रहेगा। मान ली ये अलिफ है और मैं इस अलिफ पे ज़बर देता हूँ तो ये अलिफ क्या बना? आ। अब इस बा पे जज़म दे देता हूँ तो अब ये आ जो है ये ब में मिल जाएगा। अब जज़म को ऐसे सुकून भी कहते हैं, तो ये आ जो है ये ब में मिल जाएगा। अब क्या अंडरस्टूड करना है कि उर्दू का हर एक वर्ड का आखिरी लेटर, इसके बारे में 2 रूल्स याद रखने हैं कि उर्दू का हर एक वर्ड का आखिरी लेटर कैपिटल होता है। हर एक वर्ड का आखिरी लेटर कैपिटल होता है और उस पे जज़म होता है। जज़म रहे या ना रहे, आपको समझना क्या है कि उस पे जज़म है। जैसे मैं यहाँ पर ई लिखता हूँ और सीन पर मैं कुछ नहीं देता, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सीन पे जज़म है, और ई को मैं यहाँ पर कैसे मिलाऊंगा? सीन में इस। जैसे एक और वर्ड लेते हैं, ये मैं लेता हूँ जीम, जीम और सीन, ठीक है। जीम पर मैं ज़ेर दे देता हूँ जी। अब देखिए ये आखिरी लेटर है, ये जो कैपिटल लिखाया है और इस पे जज़म होगा, यानी इसमें मिलाना होगा जिस। तो याद क्या कर रखना है कि उर्दू का हर एक वर्ड का आखिरी लेटर कैपिटल लिखाता है प्लस उस पे जज़म होता है, यानी उस पर मिलाना होता है। अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो अ को बा में अब यहाँ पर ई को सा में इस, ऊ को सा में उस, ये ब है, ब को सा में बस, बी को क में बिक, बू को ना में बुन। आगे प को ला में पल, पी को टा में पिट, पू को रा में पुर, त को ना में तन, ती को ला में तिल, तू को मा में तुम। यहाँ पर ता की ये शक्ल क्यों आई है? क्योंकि आगे मीम है। बा ता सा बा पा ता टा सा नून या 7 हरूफ के 2 शक्ल था, पीछे वीडियो में आप देख लें। तू को मा में तुम, ट को यहाँ रा में टर, टी को रा में टेर। फिर से ऊपर चलते हैं हम। टू को का में टुक, सा को मा में सम, सी को रा में सिर, सू को का में तुक, जा को मा में जम, जी को ना में जिन, जू को गा में जुग, चा को ढा में। आप यहाँ पर देखें ये एक हर्फ है, ये एक हर्फ है, और वो कौन सा हर्फ है? ढ़। ये है ढ़। च को ढ़ में चढ़, यहाँ मिलाकर ऐसे लिखेंगे, यानी इस वर्ड में 2 लेटर हैं, च और ढ़, चढ़, ठीक है। इस 2 दिखने वाले हर्फ को मैं एक क्यों कह रहा हूँ? इस बेस पर क्योंकि इसका साउंड एक है, साउंड एक है, इसलिए इसे मैं एक लेटर कह रहा हूँ। च को ढ़ में चढ़, ची को ड़ा में चिड़, चू को ना में चुन, हा को ला में हल। अब आगे है ही को का में हिक, हु को रा में हुर, खा को रा में खर।
बताया गया था कि जीम हा खा और चा की एक शक्ल है। खी को दा में खिद, ये दाल है, ठीक है। दाल अगर किसी हर्फ के साथ मिला हुआ रहे तो इस शक्ल में आएगा। रा किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये रा है। अगर रा मिला हुआ रहा किसी हर्फ के साथ तो इस शक्ल में होगा। ऐसे रा का असल शक्ल क्या है, ये शक्ल है, और दाल का असल शक्ल क्या है, ये शक्ल है, ठीक है ना। पर दाल अगर किसी हर्फ में मिला रहे तो इस शक्ल में होगा, और रा अगर किसी हर्फ में मिला रहे तो इस शक्ल में होगा। खू को जा में खुज, मैं दाल कह रहा हूँ तो दाल डाल दाल, ये तीनों अंडरस्टूड रहने चाहिए। रा कह रहा हूँ तो रा रा जा जा, ये चारों अंडरस्टूड रहने चाहिए। खू को जा में खुज, द को मा में दम, दी को ला में दिल, दू को रा में दुर। ये दाल रा में क्यों नहीं मिला, क्योंकि रूल है कि दाल के बाद कोई हर्फ नहीं मिल सकता, और आखिरी लेटर कैपिटल होता है प्लस उस पर जज़म होता है। ड को बा में डब, डी को ला में डिल, डू को मा में डुम, ज़ को रा में ज़र, जी को सा में जिस, जू को बा में जुब, रा को बा में रब, री को ना में रिन, रू को ता में रुत, ड़ा के साथ आ। बताया गया था कि अलिफ जब रहे तो उसे आपको आ पढ़ना, यानी आ की मात्रा, ड़ा। अब आगे चलते हैं। री को बा में रिब, रू को ला में रुल, जा को मा में जम, जी को ना में जिन, जू को बा में जुब, जा को ज को फा में जफ, जी को फा में जिफ, जू को फा में जुफ। आगे चलते हैं। स को बा में सब, सी को रा में सिर, सू को रा में सुर, श को बा में शब, शब का ऐसे मीनिंग रात होता है, शी को मा में शिम, शू को दा में शुद्ध, सा को दा में सद। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग जबर जेर और पेश की। सी को बा में सिब, सू को बा में सुब, ज को रा में जर, जी को रा में जिर। अब मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ। जुम ता तिब, तुब, ज़क, जिब, जुर, अब, इप, उल, गट, गा कोटा में गट। आगे गिर, गुल, ये फा है, फा को मा में फम, फिट, फुल, कर, किल, कू को मा में कुम, का, की, कू, गर, गा को रा में गर, गी को धा में। ये धा एक हर्फ है, दो नहीं है, आप याद रखें इसे, ये एक हर्फ है, दो नहीं है। और ये कौन सा हर्फ है, धा। मैंने कहा था कि जब भी दुचश्मी हा आए तो वो हमेशा हिंदी का कोई ना कोई लेटर होगा। कैसे पता करेंगे कि हिंदी में द के बाद क्या आता है, धा, तो ये क्या है, धा। गु कोड़ा में गुड़, ल कोड़ा में लर। अब लास्ट पेज पे चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लिज, लुक, मा, मिट, मुंह को झ में, ये एक हर्फ है, और कौन सा हर्फ है, झ। मुझ, न को था में, ये क्या है, एक हर्फ है, था। नथ, नी को बा में निब, नू को ता में नुत, व को हा में वह, वी को गा में विग, वु को डा में वुड। हर, हा और रा। बताया गया था कि ये जो हा है अगर ये बी किसी हर्फ के साथ मिल जाता है तो उसके नीचे ये उल्टा पेश, या जिसे आप कह लें 6 बनकर आ जाता है, तो वो हा होता है। जैसे यहाँ पर ये 6 बना हुआ है नीचे, तो ये क्या है, हा। कौन सी हा, ये वाली हा। ही को टा में हिट, हु को दा में हुद, अ को ता में अत, ई के साथ या ई वाली या है ये ई, उ के साथ वाव उ, या को दा में यद, या ये को गा में यग। आगे है यू को रा में युर, या के साथ आ या, ये को चा में यिच, यू को मा में युम। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ज़बर जेर पेश और 2 हर्फ की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की है।